मैम, आई डोंट थिंक शी इज कमिंग। और 10 मिनट वेट कर लेते हैं प्लीज़। वैसे बड़ी जल्दी है तुम्हें अलग होने की? नहीं मैम, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये तो उसी की ख्वाहिश है, मैं तो बस पूरी कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। आई एम रियली सॉरी। ट्रैफिक हर दिन होता है दिव्या, तुम एग्जैक्टली 40 मिनट्स लेट हो। समय की कीमत को समझो दिव्या, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और दूसरों के लिए भी। किसे समझाने की कोशिश कर रही है मैम आप? इतने सालों से बोल बोल कर मैं थक गया हूँ इसे। तो अभी चुप रह सकते हो ना राजीव, अगर इतना ही तंग आ गए हो तो। मैम, मैं ना सुबह 7 बजे उठती हूँ और सबसे पहले इस आदमी के लिए चाय बनाती हूँ मैं। मैम, मैं कोई चाय लवर नहीं हूँ मैम, और मॉर्निंग में उठ के मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी खुद बनाता हूँ, और मैडम के 7 बजे मॉर्निंग के सुबह 8 बजे होते हैं। झूठ मत बोलो, इतना ज्यादा ना मैं कभी नहीं सोती। हाँ, क्योंकि तुम इससे ज़्यादा सोती हो। और मैम, इसका रूटीन मैं बताता हूँ आपको। ये मॉर्निंग में उठेगी 8 बजे, फिर बेड पर चाय लेकर आएगी, फिर फ़ोन उठाएगी, फिर रील देखेगी आधा घंटा, उसके बाद बाथरूम जाएगी। और ये आदमी ब्रश करते वक्त ना ऐसे जानवरों जैसी आवाज निकालता है, गर गर गर, जैसे कचरा अटक गया हो इस आदमी के गले में। ये लो पानी पी लो, वरना तुम्हारे गले में भी कचरा अटक जाएगा। पानी ना अपने पास रखो तुम। दिव्या, ये मेरा है। और फिर मैम बाथरूम से बाहर आके फिर 2 कप चाय बनाएगी और दोनों कप खुद पी जाएगी रील देखते देखते। मेरी दीपू ऐसी नहीं थी मैम। तो मैम मैं क्या करूं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब एक कप चाय वेस्ट तो कर नहीं सकती, लेकिन ये आदमी इस बात को कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। वैसे ये दीपू कौन है? इन्हीं से पूछिए ना। वो मैं ही प्यार से इसे दीपू कहता हूँ। मैम को ये भी बताओ कि कैसे कहते हो। दीपू। मैम, यही प्यार है इनका। प्यार से दीपू दीपू तो इतना कहते हैं, लेकिन पार्टी में लेके नहीं जाएंगे, खुद चले जाएंगे। और मुझे 4 दीवारी में ना कैद करके रख दिया इस आदमी ने। कितना झूठ बोल रहे हो यार तुम। मैं पार्टी में लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन ये औरत ये 5 स्टार होटल की पार्टी में घर की चप्पल पहन के आ गई थी। राजीव, कितनी बार बताया, वो दादी की चप्पल थी, मेरी चप्पल नहीं। बस राजीव, रिस्पेक्टफुली बात करो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बीवी होने के अपने कुछ फर्ज होते हैं, लेकिन मैं डेली ऑफिस जाता हूँ बिना ब्रेकफास्ट के और लंच के। मैडम का मन किया तो कभी सैंडविच बना देती है, तो कभी पराठा बना देती है, और डिनर में सिर्फ दाल चावल। वैसे दिव्या, तुम क्या खाती हो लंच में? मैगी, पिज्ज़ा, पास्ता, बस यही सब, और रात में दाल चावल। इसको डाइट की कुछ नहीं पड़ी है, देखो कैसी फूलती जा रही है गुब्बारे की तरह। दिव्या, अब रोना मत शुरू कर देना यार। और ये ना फालतू सीरियल वाली एक्टिंग मेरे सामने तो मत करो प्लीज। एक्टिंग तो मैं कर रहा हूँ खुश होने की। सबको लगता है सब कुछ परफेक्ट है, सामने से सब ऐसा दिखता है, लेकिन अंदर से मैं जानता हूँ मैम कि मैं कितना परेशान हूँ, कितना दुखी हूँ उस औरत के साथ। मैं कैसे मैं अरे अगर इतना दुखी हो तो पहले क्यों नहीं छोड़ दिया मुझे। मैम, आप ना अभी इसी वक्त डाइवोर्स पेपर लाई, मैं अभी साइन करूंगी। मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ। शादी से पहले ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे इसने, यहाँ घुमाऊंगा वहाँ लेके जाऊंगा, एक आंसू नहीं आने दूंगा आंखों में, लेकिन ये आदमी मुझे रोने के लिए छोड़ गया है। मैं छोड़ रहा हूँ? छोड़ने की तुम्हें पड़ी है। तो मेरे फेस पे पिंपल आ गए, इतना स्ट्रेस दे दिया इस आदमी ने मुझे। और तुम्हारे स्ट्रेस से मैं अपनी दाढ़ी नहीं काट पा रहा मैं हूँ। तुम्हारा गर्दन काट देती हूँ ना, दाढ़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांत अरे मेरी शक्ल शांत बैठ जाओ तुम दोनों। अब मुझे बोलने दो। तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डाइवोर्स नहीं है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैं एक सजेस्ट करूं, तुम 7 दिनों के लिए मेरे फार्म हाउस में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। नो फोन, नो वर्क। एक हफ्ता बिना फोन के? यस, नो फोन, नो वर्क। सिर्फ तुम दोनों साथ में वक्त बिताओगे। और दिव्या, तुम राजीव को वहाँ अच्छी ब्लैक कॉफ़ी पिलाना, ओके?
दिव्या, ऐसे यहाँ तुम्हारी ये रील वाली लाइफ तो अपडेट होगी नहीं। हाउ विल यू सर्वाइव? तुम मेरा छोड़ो और अपना सोचो कि बिना फोन के तुमसे तो तुम्हारी ब्लैक कॉफी भी नहीं बनती है ना। मुझे लगता था कि तुम 5 स्टार होटल के एक दिन शेफ तो बन ही जाओगे। तुम मुझे इरिटेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ सकते ना। खुद ही खा लो। अरे दिव्या, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पसंद आए तो ही पीना, और अगर नहीं तो बता देना, मैं कुछ और बनाने का ट्राई कर लूँगा। अच्छी बनी है। वैसे चाय कब से बनानी सीख ली तुमने? सोचा कि तुम्हारे लिए थोड़ा एफर्ट कर लेता हूँ। वैसे भी लेक्चर सुनने से अच्छा है चाय बनाना।
बट डोंट थिंक कि चाय के चक्कर में मैं तुम्हारी बात मान लूंगी और अपना डिसीजन ड्रॉप कर दूंगी। सीरियसली तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ? Come on यार। तो निशा ने कहा था कि तुम्हारे लिए एफर्ट करना चाहिए, बस वही कर रहा था। और वैसे भी मुझे पता था कि 7 दिन वाला आइडिया वर्क नहीं करेगा। एक तो ऑफिस से छुट्टी ली वो अलग, और ऊपर से तमाशा अलग। अच्छा, लेकिन तुम्हारी ब्लैक कॉफ़ी के ऑब्सेशन से ना ज़्यादा सेंस है इस तमाशे का। मेरी ब्लैक कॉफ़ी कम से कम जली हुई रोटी की तरह तो नहीं होती ना। तुम्हें रोस्ट करने का बड़ा शौक है ना। एक दिन मैं तुम्हें टोस्ट कर दूंगी। ring? अरे क्या कर रही हो? आराम से आराम से आराम से बैठो, आराम से बैठो। राजीव, मैं Let खुद me कर help. सकती हूँ। अरे लेट मी हेल्प ना बाबा। कैसा फील कर रहे हो अभी? बेटर है। क्या हुआ बताओ? मेरी रिंग नीचे गिर गई है शायद। वेट 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 वेट, मैं देखता हूँ। कहाँ गिरी है? यहीं गिरी है? कहीं गिरी होगी। वेट। वैसे तुम्हें याद है ये रिंग? उस दिन क्या हुआ था? कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मुझे प्रपोज करते हुए ये रिंग टेबल के नीचे गिरा दी थी और मैं पूरे कैफे में सबके सामने टेबल से घुस घुस के ये रिंग ढूंढ रही थी। और तुम्हारे चेहरे पर कितनी एम्बैरेसमेंट थी। हाँ, क्योंकि सब मुझसे पूछ रहे थे कि रिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है या चाय। और तुम्हारे लिए रिंग की जरूरत चाय से ज्यादा थी उस वक्त। तुम्हारे साथ बिताए सारे मोमेंट्स ना मुझे आज भी याद है। और दिन भी क्या दिन थे। लो, मैं करती हूँ, तुमसे नहीं हो पाया। अरे बाबा मैं कर लूँगा, डोंट वरी। अच्छा, दो मुझे। अरे हाउ आर फीलिंग नाउ? पहले से बेटर है। तुम नाइस। दो मुझे, मैं करती अरे हूँ। बाबा मैं कर लूँगा, डोंट वरी। तुम्हें ना अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझसे। रियली? ठीक है, बाद में सीख लूँगा। अभी तुम जाके रेस्ट करो। हाँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना के लाता हूँ। जाओ, तुम जाके रेस्ट कर लो। सीखना बाकी है। थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम्हारे साथ रह के मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ का रियल फ्लेवर तुम हो देते। तुम्हारे बिना तो मुझे ब्लैक कॉफी भी टेस्टलेस लगती है। और तुम्हारे बिना मेरी मसाला चाय में प्यार का तड़का मिसा है। चाय तुम्हारे लिए बनाई है, कैसी है? परफेक्ट। वैसे तुम्हें सब याद है ना, मेरी पसंद नापसंद। इतने साल गुजारे तुम्हारे साथ तो कुछ तो याद हो गई। You know what? उस दिन जो हुआ जब तुम गिर गई थी,
felt like leave it. छोड़ो. I'm so sorry. मैंने ही तुम्हें कितनी बार हर्ट किया हूँ. सॉरी राजीव, तुम सॉरी बोलना भी जानते हो? तुम इतना बिजी रहते थे तो मुझे तो यही लगा कि तुम्हें मेरी परवाह है भी या नहीं। मुझे परवाह है दिव्या. कभी कुछ बोलता नहीं हूँ या दिखाता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है. शायद ये 7 दिन एक नई शुरुआत हो सकती है. तुम और मैं एक बार फिर से. अगर ऐसी चाय मिलती रहेगी तो शायद एक चांस मिल सकता है। पार्टी तो तुमसे होती नहीं. अब कम से कम चप्पल तो फैंसी पहन लेना. अब चप्पल के साथ साथ हील्स भी पहनूंगी मिस्टर राजीव। तो डिवोर्स पेपर साइन करें मिस्टर एंड मिसेस. Now we will make sure कॉफी और चाय का कॉम्बिनेशन हमेशा परफेक्ट हो.